हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बॉडी मेजरमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको ब्लाउज के मेजरमेंट के बारे में बताऊंगी। ब्लाउज जो कि साड़ी में पहनने वाला, साड़ी में पहना जाता है, लहंगे में पहना जाता है, उस ब्लाउज के बारे में बताऊंगी। उसका मेजरमेंट, कोई भी कपड़ा काटने से पहले हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, मेजरमेंट, उसकी हमें बहुत जरूरत होती है। तो वो ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है मैं वो बताऊंगी। ब्लाउज की लंबाई हमेशा हमें बैक से लेनी है। किसी का भी आप ब्लाउज बना रहे हो तो उसका जो है बैक से मेजरमेंट लो लंबाई के लिए, इस तरीके से। वैसे तो जो ब्लाउज पहनते हैं वो खुद भी बता देते हैं उन्हें कितना ब्लाउज की लंबाई कितनी पसंद है। अगर उन्हें आइडिया नहीं है तो आप इस तरीके से ब्लाउज की लंबाई की यहाँ तक पसंद है ले सकते हो। उसके बाद आता है बैक में आपका तीरा, वो आपको इस तरीके से लेना है, फुल तीरा जिसे बोलते हैं। जब भी आपको बड़ा गला बनाना है, ब्रॉड नेक, आपने तीरा जो इसको नापा है इसे नहीं लेना, मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग तीरा फॉलो करना। उसके बाद आपकी गले की लंबाई जो आपको चाहिए आप वो लोगे। और अगर गला नहीं बनाना है, किसी ने कॉलर बनाना है या छोटा नेक बनाना है, तो आप फुल तीरा लेकर के उसका लंबाई जितना होगा वहां तक ले लेना। और कॉलर बना रहे हो तो गले की लंबाई की जरूरत नहीं है, बैक नेक के वो बंद रहेगा आपका। फ्रंट से आपने लेना है चेस्ट का नाप, इस तरीके से। फिर आपने जितनी ब्लाउज की लंबाई ली है वहां से आपको कमर का नाप लेना है, इस तरीके से। आप जब भी नाप लेंगे थोड़ा अंगुली का गैप रखना आपको अंदर बहुत जरूरी है। इससे आपकी बॉडी फिटिंग करना, जो नाप लोगे आप, बहुत अच्छी फिटिंग आती है सिलने के टाइम पर। तो ये मेजरमेंट आपने कॉपी में रखना है। फिर आपको गले के बारे में बताती हूँ। जिस तरीके मैंने बैक नेक के बारे में और आपको शोल्डर और कॉलर के बारे में समझाया है, वैसे मैंने आगे के जो नेक की लंबाई है बहुत किसी को इस तरीके से नापते हुए देखा है और नापते भी हैं। अगर आप कपड़े में इस तरीके से ही कटिंग करते हैं तो ही आप इस तरीके से गला नापे, नहीं तो आप इस तरीके से गला नाप के और इसी मेजरमेंट को कॉपी में लिखें ताकि आपको काटने में सुविधा रहे। अगर आप इस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं तो आपको इस तरीके से ही कटिंग करनी है। ये हो गया आपका ब्लाउज के लिए मेजरमेंट। ये आपका आर्मोल्स है, या आपको आर्मोल्स की गोलाई इस तरीके से लेनी है। वैसे तो जिस तरीके से मैं मेजरमेंट में कटिंग करने के लिए बता रही हूँ आपको इन सब नापों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी फिटिंग देने के लिए इन सब नापों की बहुत जरूरत है। इससे आप परेशान नहीं होंगे छोटी मोटी फिटिंग के लिए कि ये यहाँ से झोल क्यों हो गया, ये यहाँ से झोल क्यों हो रहा है, ये यहाँ से लटक क्यों रहा है। अगर ये आप छोटे छोटे मेजरमेंट ले लेते हो तो इन सबों की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपका फ्रंट चेस्ट के ऊपर से यहाँ से नाप लिया जाता है, जिससे आपकी ये गहराई के लिए भी आपको सुविधा रहती है कि कम ज्यादा रहे। तो जैसे इसका 12 आ रहा है और अगर इसी चीज को अगर आप बैक से नापते हैं तो ये 13.5 आ रहा है। इसके नाप की जरूरत आपको तभी रहेगी जब आपको कॉलर वगैरह काटना है। इस तरीके से आपका ब्लाउज मेजरमेंट पूरा होता है। और आगे और भी जानकारी लेने के लिए मेरे संग बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।